वाराणसी जैसा कालातीत शहर, जिसकी तंग गलियों और पुरानी कारीगरी से भरी कार्यशालाओं के बीच एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनके विचारों ने पूरी एक इंडस्ट्री को चुनौती दे दी। एक 83 वर्षीय इंजीनियर जिनके पास कोई औपचारिक डिग्री नहीं, लेकिन अपने समय से दशकों आगे की सोच। उनका नाम है मणिक चंद विश्वकर्मा। 70 का दशक संघर्ष का दौर था। दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही थी। योम किप्पुर युद्ध और ईरानी क्रांति के बाद तेल की किल्लत बढ़ गई थी। भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी। आजादी के बाद चंद पैसों से बढ़कर दशक के अंत तक लगभग ₹3.60 लीटर तक पहुंच गई। रोजाना दोपहिया चलाने वालों के लिए यह बदलाव सब कुछ बदल देने वाला था। रॉयल एनफील्ड बुलेट, जावा, येज़दी, राजदूत जैसी मोटरसाइकिलें और बजाज व लैम्ब्रेटा के स्कूटर सड़कों पर राज करते थे, लेकिन उनकी मजबूत धातु की देह के भीतर छुपी तकनीक समय में कहीं अटक सी गई थी। वाराणसी के चेतगंज इलाके की एक छोटी सी वर्कशॉप में एक युवा स्वशिक्षित मैकेनिक ने यथास्थिति पर सवाल उठाना शुरू किया। चलते इंजन की हर आवाज, हर कंपकंपी उसके लिए हल मांगती एक पहेली थी। जिज्ञासा और उद्देश्य से प्रेरित होकर मणिक चंद जी ने कुछ असाधारण बनाना शुरू किया। साधारण औजारों और बेहिसाब कल्पना शक्ति के सहारे उन्होंने एक पेट्रोल दोपहिया इंजन को एक डीजल चालित मशीन में बदल दिया, जो 70-75 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती थी। एक ऐसे दौर में जब ईंधन दक्षता मुश्किल से उसकी आधी होती थी, यह किसी क्रांति से कम नहीं था। इस सादे से वर्कशॉप में मिली यह शांत जीत कई कॉरपोरेट घोषणाओं से ज्यादा असरदार साबित हुई। सफलता से हौसला पाकर वे और आगे बढ़े। रॉयल एनफील्ड की बुलेट और बजाज स्कूटर के इंजनों को पुनः डिजाइन कर उन्हें लीनबर्न 4 स्ट्रोक मशीनों में बदल दिया। स्थानीय अखबारों में उनकी कहानी छपी, लेकिन बड़े निर्माताओं के लिए वाराणसी अभी भी बहुत दूर था। न इंटरनेट था, न तेज संचार। चिट्ठियों को अपने मकसद तक पहुंचने में हफ्तों लग जाते थे। फिर भी उनकी नवाचार की चर्चा आगे बढ़ती रही। मैं 1970 के दशक की शुरुआत से मणिक चंद जी को जानता आया हूं, और पीछे मुड़कर देखूं तो कह सकता हूं कि यदि केवल ओईएम्स ने उनकी कल्पनाओं को अपनाया होता, तो उद्योग का चेहरा बिल्कुल अलग हो सकता था। यहाँ एक ऐसे जुनूनी आविष्कारक की अंदरूनी कहानी है जो उस देश में गैरेज आविष्कारकों को अक्सर नजरअंदाज कर देता है। वह जिज्ञासा, दृढ़ता और अथक नवाचार की शक्ति का प्रतीक है। पीछे मुड़कर देखें तो उनका रॉयल एनफील्ड 350 सीसी बुलेट प्रोटोटाइप उन शुरुआती मॉडलों में से एक था, जो मद्रास स्थित मोटरसाइकिल ब्रांड के लिए तकनीकी मूल्यांकन और व्यावसायिक व्यवहार्यता के उद्देश्य से बनाया गया था। रॉयल एनफील्ड ने मूल्यांकन के लिए एक तकनीकी टीम भेजी। कई प्रोटोटाइप इंजन विकसित किए गए थे मूल्यांकन और परीक्षण के लिए। हालांकि शर्तों और स्थितियों पर असहमति के कारण दोनों पक्षों ने तकनीकी हस्तांतरण का सौदा नहीं किया। उनकी इंजन तकनीकों में नवीन कल्पनाएं उस समय रुचि दिखाने वाले ओईएम्स द्वारा कुछ हद तक नजरअंदाज कर दी गयी। आजकल उद्योग बाजार योग्य उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में करोड़ों रुपए निवेश करता है। अष्टावर्षीय मणिक चंद जी आज भी इंजनों के लिए नई कल्पनाओं पर काम करने का आनंद लेते हैं, और वे चुनिंदा ग्राहकों के लिए विंटेज और क्लासिक मशीनों को सफलतापूर्वक बहाल भी करते हैं।